आखिरकार भाद्रपद की अष्टमी को कोठरी में एक दिव्य प्रकाश हुआ और साक्षात नारायण प्रकट हो गए, जिनकी माया से कारागार के समस्त सुरक्षा कर्मी नींद के आघोष में समा गए। शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए भगवान विष्णु ने वसुदेव को कहा, हे वसुदेव, माता देवकी के गर्भ से मैं ही शिशु रूप में जन्म लूंगा, तो मुझे यमुना पार नंद जी के यहाँ पर छोड़ आओ तथा उनके यहाँ जो कन्या हुई है उसे कंस के हवाले कर दो। संसार के स्वामी का खेल शुरू हो गया था और वसुदेव के हाथ पैरों की जंजीरें अपने आप ही खुल गई। सारे पहरेदार गहरी तंद्रा में सो गए। उन्होंने आदि जगत भगवान जी ने नारायण के शिशु रूप को उठाया और नंदगांव की ओर चल पड़े। कारागार के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। उन्होंने यमुना की तरफ रुख किया, और जैसे ही वो यमुना पहुंचे, देखा कि यमुना का पानी भर भर के बह रहा था। वसुदेव ने भगवान कृष्ण को सूपे में रखा और यमुना में उतर गए। आसमान से बादल गरज भी रहे थे और बरस भी रहे थे और धरती पर यमुना अपने पूरे उफान पर थी। उन्होंने भगवान कृष्ण को छूने की होड़ सी मची थी। वैसे में वसुदेव यमुना में सिर तक डूब गए। शेषनाग भगवान कृष्ण पर छतरी की तरह छा गए और आखिरकार किसी तरह वसुदेव ने यमुना को पार किया। सीधे नंद बाबा के यहाँ पहुंचे और उनके यहाँ हुई कन्या को उठाकर भगवान श्री कृष्ण को वहां पे रख दिया। माया के प्रभाव से नंद बाबा और यशोदा को पता ही नहीं चला। जैसे ही उस बालिका को लेकर वासुदेव वापस कारागार पहुंचे, उनकी जंजीरें अपने आप ही बंद गई और सारे पहरेदार भी जाग गए। जैसे ही शिशु बालिका के रोने की आवाज गूंजी, तुरंत कंस को सूचित कर दिया गया और जैसे ही कंस कारागार में आया, देवकी और वासुदेव ने कंस से विनती की कि यह तो अबोध बालिका है। मगर दुष्ट कंस कहाँ मानने वाला था। उसने कन्या को जोर से दीवार पर पटकना चाहा, मगर वो बालिका कंस के हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर बोली, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। और इस तरह वो तेजोमय कन्या अंतर्धान हो गई। और तभी से संसार भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाता है।